आज हम कक्षा 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसके अंदर तीसरा पार्ट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के जो दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। यानी जो चांद था वो मेरी तरफ ईस्ट में आ रहा था, मैं जब सीधा जा रहा था तो, और जो स्टार्स थे वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे मेरे ऊपर। देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन स्काई, यानी आसमान के अंदर कोई भी ऐसा बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश था कि जो आसमान, जो पूरी शहर है वो पूरा सो रहा है और मैं एक हाई अप के ऊपर हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपना जो इंग्लैंड से वापस आ रहा था जब फ्रांस के ऊपर हमारा जो ओल्ड डाकोटा प्लेन है उसको उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी मैं ऐसे खुश था अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, और जब मैंने अपनी जो घड़ी थी उसके अंदर टाइम देखा तो उस समय लगभग 1:30 का टाइम हो चुका था। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw a lights of a big city in front of me. मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल्स जो रूम है वहाँ पर जल्दी से जल्दी कॉल करना चाहिए, क्योंकि जो एरोप्लेन का जो नोज़ है, यानी जो उसके एरोप्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है, जो मुंह होता है, उसकी सिद के अंदर मुझे एक लाइट्स की बिग सिटी दिखी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने जो रेडियो है वो चालू किया और बोला पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल बोला डाकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। यानी वो बोलता है कि ये डाकोटा DS-088 जो पुराना प्लेन है ये मैं उड़ा रहा हूँ, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं अभी इंग्लैंड पे हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, और जैसा ही मैं उसके अंदर बोला उसके तुरंत बाद मुझे आवाज़ सुनाई दी जो कि रेडियो में से आई थी। DS-088 आई कैन हियर यू, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर, यानी वो कहता है कि जो DS-088 आप उड़ा रहे हो उसको आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमाओ। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England। और मैंने क्या किया कि जो अपना कंपास था और मैप था वो चेक किया, और अपना जो फ्यूल है, ईंधन है, वो भी उसकी ऐसे कम होने के कारण, मैं जो सीमित मात्रा होने के कारण मैंने जो 12 डिग्री है वो डाकोटा को इंग्लैंड की तरफ घुमा लिया। I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मुझे लगा कि मेरा अब नाश्ते का समय हो गया है, तो मैंने अपना एक अच्छा सा जो इंग्लिश नाश्ता होता है या ब्रेकफास्ट होता है वो लिया, और ये सब ऐसे आसानी से बड़ा आरामदायक ये फ़्लाइट चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई शो द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी जब मैंने वो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो जब देखे तो उससे पेरिस जो था वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। दे वर ह्यूज, वो बड़े बहुत सारे थे, ऐसे बड़ी मात्रा में थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी वो ऐसा लग रहे थे जैसे आसमान के आर पार जो मेरे सामने के बड़े काले जो पहाड़ खड़े हो, ऐसे लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से या उनके सामने से फ्लाई नहीं कर सकता, और ना ही मेरे जो एरोप्लेन था उसके अंदर इतना फ्यूल था जो मैं उसे नॉर्थ और साउथ की तरफ से लेके जा सकता था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, यानी मुझे लगा कि मैं पेरिस की तरफ वापस चला जाऊँ, लेकिन मुझे अपने घर वालों को भी मिलना था। I'll take the risk, I thought and flew that old Dakota straight into the storm। मुझे लगा कि मुझे ये रिस्क लेनी चाहिए,
और मैंने ये रिस्क ली और जो मेरा एरोप्लेन था वो मैंने उसकी तरफ जो स्टॉर्म जो आगे मुझे दिख रहा था उसकी तरफ मैंने स्ट्रेट सीधा उसकी तरफ उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स यानी बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जब मैं बादलों के अंदर चला गया अपने एरोप्लेन को लेकर तो मुझे सब कुछ अचानक से एक ऐसे अंधियारा से दिखने लग गया, ब्लैक ही ब्लैक दिखने लग गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और जो प्लेन था उसके बाहर देखना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा होने लग गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास। आई couldn't बिलीव माई आइज़। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी जो कंपास था वो धीरे धीरे ऐसे गोल 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 घूमने लग गया और इन चीज़ों को देखते हुए मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और जो और इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मेरे पास में और जो मदद मिलने की जो मशीनें हो सकती थी जैसे रेडियो है, ये सारी एकदम से अचानक से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को चालू करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, मैं एक बोलता रहा लेकिन वो उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली। देर वॉज नो आंसर यानी कोई भी उत्तर या कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू यानी वो जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और मेरे पास में जब मैंने ये सिचुएशंस देखी तो इस सिचुएशंस के अंदर ना मेरे पास में कोई रेडियो था ना कंपास था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म और मैं वो जो बादलों का तूफान था उसके अंदर मैं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई शो अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। यानी थोड़ी उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद में देखता हूँ कि एक ब्लैक एरोप्लेन जो है वो मेरे सामने से गुजर रहा है और इसके विंग्स जो होते हैं इनके ऊपर लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू इन द स्टॉर्म। और मैं देख सकता था कि ये मेरे से जो आगे उड़ रहा था, मेरे आगे चल रहा था और जो स्टॉर्म है उसके अंदर मुझे ऐसे रास्ता दिखा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी। और मैं देख सकता था कि जो पायलट का मुंह था वो मेरी तरफ हो रखा था। ही लिफ्टेड मी ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उन्होंने मेरे तरफ एक हाथ किया और मुझे कहा कि अब मुझे फॉलो करो, फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो मुझे बोल रहे थे कि फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जानते थे कि मैं खो गया हूँ और वो ऐसा सोच रहे हैं जो मेरे को मदद करने की सोच रहे थे। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी फॉलो हिम। यानी उन्होंने जो अपना एरोप्लेन था ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उन्होंने अपना जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोता, मेरे फ्रंट जो डाकोता पर एरोप्लेन जो मैं उड़ा रहा था उसके सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ये मेरे लिए बड़ा आसान था जो उनको फॉलो कर सकता था मैं। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मैं बड़ा खुश था या मुझे बड़ी खुशी हुई जो एक छोटे से बच्चे की तरह मैं उस जो अनजान एरोप्लेन मुझे उस समय दिखा था उसकी तरफ उसके पीछे 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 मैं जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। यानी कुछ क्षण बाद या लगभग आधे घंटे बाद वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मैंने देखा कि वो मेरे इस वक्त भी स्टिल अभी भी वो मेरे सामने से जा रहा था उन बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes। और अब वो घड़ी आ गई थी जब जो मेरा ओल्ड डाकोता एरोप्लेन जो मैं उड़ा रहा था उसके टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल, इतना ही ईंधन बचा था कि मैं या तो 5 या 10 मिनट उसको उड़ा सकता था, इससे ज़्यादा वो नहीं उड़ पाता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और मुझे ऐसे डर लगना शुरू हो गया था, दोबारा उससे डर लगना शुरू हो गया था। पहली बार मुझे डर लगा था क्योंकि वो जो लेखक है अपना ये इसके अंदर खो गया था बादलों के अंदर और उसे पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद ये जो अब ईंधन उसका ख़त्म होने वाला है अपने एरोप्लेन के अंदर और अभी से डर लगने लगा है कि यह जो एरोप्लेन है वो 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता है अब इसके आगे के। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines
ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे एयरपोर्ट। यानी जब मैं अचानक उसके नीचे उतरा तो मुझे अचानक उन बादलों से जब बाहर निकला तो मुझे दो लाइंस दिखी। ऐसे दो लाइंस थी जिनके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, वो मुझे ऐसे लगी जैसे कि कोई रनवे है या एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, और ऐसा हुआ भी, वो एक एयरपोर्ट ही था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। यानी मैंने अपना जो वो जो मित्र था, जो मुझे एक अनजान मित्र मिला था जिसने मेरी सहायता की थी मुझे उस स्टॉर्म से बचाने के लिए, मुझे अपने रास्ते पे पहुंचाने के लिए, जब मैंने उसको देखा, पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, तो मुझे दिखा कि जो आसमान है वो पूरी तरह खाली है और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मुझे नज़र नहीं आया। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने ये एरोप्लेन है वो मैं कहीं नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ मैंने नज़र घुमाई लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल रूम, नियर द कंट्रोल टावर। और मैं जो कंट्रोल टावर है उसके अंदर गया, और ऐसे जो व्यक्ति था वो जो मुझे मिला था, जो अनजान जो एरोप्लेन वाला था, उसके लिए मैंने तलाशी करनी शुरू की। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द पायलट हु द अदर पायलट वॉज। यानी मैं पेरिस कंट्रोल रूम था उसके अंदर गया और मैंने पूछा कि जो अदर पायलट जो मेरे साथ में प्लेन उड़ा रहा था वो कौन थे। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें क्या बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी एवरी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ट। वो मेरी तरफ बड़ी स्ट्रेंज, बड़े ऐसे अनजान बन के ऐसे आश्चर्य था कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े ऐसे हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन, और बड़े ही ऐसे आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, अनदर एरोप्लेन? अप देर इज इन द स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन्स फॉर फ्लाइंग टुनाइट। यानी ऊपर आसमान में या उस बादल के कारण या एक तूफान के कारण कोई भी अदर एरोप्लेन्स वहाँ पे आज रात उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और मैंने रडार पे देख सकती थी, मैंने रडार पे देखा है कि सिर्फ आपका ही प्लेन एक जो था वो आसमान में उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी फ्यूल इन द माई टैंक्स। तो जो ये एरोप्लेन चला रहा था, जो ब्लैक डाकोटा चला रहा था, डाकोटा 088 चला रहा था, इसे बड़ा रियलाइज़ हुआ, इसे आश्चर्य हुआ कि जो फिर जब कोई एरोप्लेन था ही नहीं तो मुझे ऐसे सेफली यहाँ पर पहुँचाने के लिए मदद किसने की, जबकि मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो था, ना इतना फ्यूल था ताकि मैं कहीं से कहीं घूम घाम के भी आ सकूँ, इतना फ्यूल भी नहीं था। तो इसके लिए मेरी मदद किसने की? हु वॉज द पायलट ऑन द हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? वो पायलट कौन था जो उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था? फ्लाइंग इन स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और उस स्टॉर्म के अंदर, उस तूफान के अंदर जो विदाउट लाइट्स के प्लेन को उड़ा रहा था। थिंकिंग अबाउट के अंदर ये अपना लेसन ख़त्म होता है। इसके अंदर कहानी यहीं पे है और ये अपनी कहानी शुरू होती है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।